की आचार्य गुरुवर 108 श्री सौभाग्य सागर जी मुनिराज की ढाईते में विराजमान 3 कम 9 कोटि समस्त मुनि महाराजों की अहिंसा में विश्व धर्म की परम पूज्य मुनि श्री 108 श्री शुभ सागर महाराज की जय। श्री 105 श्री शुभलाभ सागर महाराज की जय। एक बार एक सेठ जी के सपने में सेठ जी रात में विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे और सोते समय उनको सपना आया और सपने में लक्ष्मी देवी आई। सेठ बहुत अच्छे थे, बहुत धर्मात्मा थे, खूब पैसा था, धनवान थे, संपत्तिशाली थे, ऐश्वर्यशाली थे, उनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अच्छे धर्मात्मा थे तो धर्मात्माओं को भगवान भी अंकित कर देते हैं, गुरु भी अंकित कर देते हैं कि भैया ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ में होने वाला है। तो सेठ जी के सपने में लक्ष्मी जी आई और लक्ष्मी जी आने के बाद में कहने लगी, सेठ जी मैं अब तुम्हारे घर से जा रही हूं, मैं तुम्हारे घर से जा रही हूं। जब सेठ जी के घर से लक्ष्मी जी निकल जाएगी तो सेठ जी के पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। पूरी लक्ष्मी निकल गई, घर खत्म, बिक गया और पूरी संपत्ति नष्ट हो गई। अब सेठ जी का सड़क पे आ जाएंगे। सेठ जी के सपने में लक्ष्मी आई, लक्ष्मी आने के बाद में कहने लगी, सेठ जी मैं आपके घर को छोड़कर जा रही हूं। सेठ जी ने कहा क्या बात हो गई? उन्होंने कही कोई बात नहीं, अब मेरा समय आ गया जाने का और तुम बहुत धर्मात्मा हो, अच्छे हो, तो तुम ऐसा करो मुझसे कोई वरदान ले लो, मैं तुमको कोई ना कोई वरदान दे दूंगी, तुम मुझसे कुछ भी वरदान मांग लो, पर ध्यान रखना वरदान में लक्ष्मी मत मांगना, वरदान में लक्ष्मी नहीं मांगना। सेठ जी हकबका गए कि मेरे पास जितनी संपत्ति है लक्ष्मी है, यदि तुम निकल जाओगी तो क्या वरदान मांगू मैं? सोचने लगे, विचार करने लगे और उन्होंने सोचा ऐसा करते हैं, लक्ष्मी जी को बोला कि आप मुझे 1 दिन का समय दो, 1 दिन का समय दो, मैं अपने घर वालों से बात कर लेता हूं, घर वालों से बात करने के बाद में फिर आपसे वरदान मांग लूंगा। और ऐसा पूरा दिन रात निकल गई। दूसरा दिन हुआ और दूसरे दिन होते ही जो अच्छे लोग होते हैं ना, अच्छे लोग होते हैं, वो हमेशा कुछ भी काम करते हैं ना, सबकी सलाह के साथ में, सबकी राय के साथ में और सबको एक साथ लेकर काम करते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं ना, तो वो सबका साथ और सबका विकास, केवल ऐसा नहीं कि सबका का साथ और मेरा विकास, ये तो केवल और केवल नेताओं का काम होता है। नेता लोग क्या करते हैं, सबका साथ तो ले लेते हैं पर विकास अपना करते हैं। जी नेताओं का काम है, साथ किसका लेते हैं? सबका। सब लोग सहयोगी बनो, सब लोग साथ निभाओ, सब लोग वोट दो, सब लोग साथ में चलो, सब लोग साथ में रहो। और जब सब लोग साथ देते हैं और कोई नेता बन जाता है तो फिर क्या होता है, साथ देने वाले तो घर में रहते हैं और नेता अपने घर को भर लेता है, अपने घर को पैसों से भर लेता है और अपने आप को देखते हुए जितना भी धन दौलत है, जितना भी विकास है, वो केवल अपने लिए कर लेता है। साथ तो सबका ले लेता है, विकास केवल अपना लेता है। जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, शांति प्रसाद जी,
सबका साथ लेकर चलते हैं और सबका विकास करते हैं, केवल अपना नहीं सबका विकास करते हैं। तो मैं आपको सेठ जी की बता रहा था, तो सेठ जी ने बोला कि मैं पहले एक दिन का समय दो, पहले मैं अपने घर वालों से बात कर लेता हूं, घर वालों से सलाह कर लेता हूं। रात निकल गई, दूसरा दिन हुआ, और दूसरा दिन हुआ तो सेठ जी ने अपने बेटों को, बहुओं को पास में बुलाया। पास में बुलाने के बाद में पूरी घटना अवगत कराई और बताया ऐसे ऐसे कल मैं रात में जब सो रहा था, सोते समय मेरे सपने में लक्ष्मी जी आई, और लक्ष्मी जी आने के बाद में कहने लगी कि अब मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूं और तुमको कुछ वरदान मांगना है तो मुझसे कुछ वरदान ले लो, पर ध्यान रखें लक्ष्मी के अलावा कोई भी वरदान मांग लो, बताओ मैं क्या करूं। तो एक सबसे छोटी बहू थी ना, वो झट से बोली पिताजी लक्ष्मी जी जा रही हैं तो लक्ष्मी जी से बोल दो कि हमारे घर में खूब सारे हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी रखकर चले जाएं। क्या खूब सारा धन रखकर, खूब सारे हीरे मोती चांदी सोना रखकर चले जाएं। तो बाकी के लोगों ने कहा जब लक्ष्मी चले जाएंगी और हीरे मोती सोना आदि चांदी आदि रख के जाएंगी तो लक्ष्मी के जाने के बाद में वो भी सब मट्टी हो जाएगा, कंकड़ बन जाएगा। लक्ष्मी जब जाती है ना तो घर में जो सोना होता है ना वो भी दीवार खा जाती है। आपने देखा है कई लोगों के घर में सोने के बिस्कुट रखे होते हैं, जब दुख आता है, पाप कर्म का उदय आता है तो सोने के बिस्कुट रखे रखे गायब हो जाते हैं, कोयला हो जाते हैं, सोने का कोयला हो जाते हैं या गायब भी हो जाते हैं। एक सज्जन हमको मिले थे, वो कह रहे थे महाराज श्री हमने पूरी जिंदगी भर मेहनत करी और जिंदगी भर मेहनत करते करते हमने जितना भी पैसा कमाया उस पैसे की कमाई का हमने हमेशा सोना खरीदते गए, सोने का बिस्कुट खरीदते गए और अपने घर में अलमारी में जमाते गए और पूरी जिंदगी भर हमने सोना खरीदा और अंत में हमने देखा कि हमने जहां पर सोना रखा था वहां पर तो सोना है ही नहीं। पूरी जिंदगी भर मेहनत करने के बाद में, सोना जोड़ने के बाद में, सोना इकट्ठा करने के बाद में अंत में हमको सब सूना सूना मिला, पूरी जिंदगी भर की मेहनत बेकार हो गई। तो लक्ष्मी यदि चले जाएगी तो सोना चांदी और इकट्ठा करने मांगने से भी, सोना चांदी रखने से भी कोई फायदा नहीं होगा, सोना चांदी भी सब कोयला बन जाएगा, कंकड़ बन जाएगा। इतने में दूसरी बहू ने बोला कि पिताजी लक्ष्मी जा रही है तो आप ऐसा करो, आप लक्ष्मी जी से बोलो कि हमारे जितने भी दुश्मन है ना, हमसे जो शत्रुता रखते हैं उन सबको भी कंगाल कर दो। क्या? उन सबको भी कंगाल कर दो और उनके हाथ पांव तोड़ दो, उनको अंधा लंगड़ा लूला बना दो। बाकी की बहू कहने लगी, बाकी के लोग कहने लगे लक्ष्मी हमारे जहां से जा रही है, हमारे जहां से जा रही है तो हम लक्ष्मी जी से ऐसा वरदान क्यों मांगे जिससे बाकी के लोगों को नुकसान हो। आप लोग तो सब लोग ऐसे ही करते होंगे, आप लोग तो अच्छे लोग हैं, बाकी के लोग ऐसे ही करते होंगे। हमारा नुकसान हो, हमारा नुकसान के साथ पड़ोसी का भी नुकसान हो जाए। मान लो कोई पेन है, यदि हमको नहीं मिल पा रहा तो किसी को ना मिले। एक डायरी है, यदि हमको नहीं मिल पा रही तो इसको भी
ना मिल पाए, यदि हम खीर ना खा पा रहे तो कोई दूसरा भी खीर ना खा पाए, ऐसा लोग करते हैं। यदि हम खीर ना खा पा रहे, हमको खीर खाने को नहीं मिल रही, तो कोई दूसरा भी खीर ना खाए। लोमड़ी वाली कहानी सुनी होगी, वो लोमड़ी अंगूर को नहीं खा पा रही थी, आपने सुनी है ना सब। लोमड़ी अंगूर का एक पेड़ था, ऊपर ऊंचाई पर अंगूर लगे हुए थे। लोमड़ी ने खूब कोशिश करी अंगूर को तोड़ने की, पर अंगूर को नहीं तोड़ पाई, अंगूर को नहीं खा पाई। तो मालूम बाद में क्या बोला लोगों से, अंगूर खट्टे हैं इसलिए मैं नहीं खा रही। अंगूर, अरे तुम स्वयं खा नहीं पा रही, तुम स्वयं कमा नहीं पा रही, तुम स्वयं जोड़ नहीं पा रही, आप स्वयं पुरुषार्थ नहीं कर रहे, आप स्वयं मेहनत नहीं कर रहे, और बाद में कहो कि महाराज अच्छे नहीं इसलिए हम नहीं जाते। आप स्वयं अपना समय नहीं दे पा रहे, आप स्वयं अपना समय नहीं दे पा रहे, आप स्वयं मेहनत नहीं कर पा रहे, आप स्वयं महाराज के पास नहीं आ पा रहे, और बाद में कहो कि महाराज अच्छे नहीं है इसलिए हम महाराज के पास नहीं जाते। ध्यान रखना, पाप कर्म का बंद कर रहे हो आप सब लोग। महाराज बेशक अच्छे ना हो, बेकार हो, तब भी हमको कभी भी साधु के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। साधु यदि मान लो साधु से कुछ बात गलत हो जाती है, कुछ क्रिया गलत हो जाती है, कुछ कार्य गलत हो जाते हैं, तो साधु भविष्य में प्रायश्चित लेकर उस अपराधों को सही कर लेगा। यदि भव्य साधु होगा तो भविष्य में प्रायश्चित लेकर अपने दोषों को सही कर लेगा। और आपने यदि साधु की निंदा करी, साधु के बारे में कुछ बोला, साधु के लिए कुछ कहा, तो कल मैंने सीता मैया का उदाहरण दिया था ना, साधु में कोई दोष नहीं था, हाँ एक गलती हो गई थी। क्या गलती हो गई थी? कभी भी साधु को, किसी भी मुनि राज को, किसी भी महाराज को एकांत में सिंगल महिला से बात नहीं करना चाहिए, सिंगल स्त्री से या माता जी से बात नहीं कहना चाहिए, ये आगम में लिखा हुआ है। पर साधु से एक गलती हो गई थी। क्या गलती हुई थी? कि माता जी से एकांत में बात कर रहे थे और थोड़ी हंसी भी आ गई थी। हंसी आई तो सीता की जीभ ने दूर से देखकर क्या कहा, महाराज जी और माता जी गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। महाराज जी माता जी पता नहीं अपना क्या उल्टा सीधा लगे हुए हैं, ऐसा कहा। तो ध्यान रखना, रामचंद्र जी जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले थे, उनकी पत्नी होने के बाद में भी, जनक की पुत्री होने के बाद में भी, इतने बड़े राजा की, दशरथ की इतने बड़े राजा की बहू होने के बाद में भी कर्म ऐसा बंधा कि पूरे अयोध्या में सीता जी के ऊपर लांछन लगा कि रावण के यहां पर रह के भी कैसे पतिव्रता हो सकती है। इतने समय तक रावण के यहां पर रही तो कम सीता में जरूर कोई ना कोई दोष आ गया होगा। सीता दोष सहित होगी, जबकि सीता दोष रहित थी, और महाराज जी और माता जी दोष सहित थे। पर संयोग की बात थी, ऐसा नियोग था। आपने यदि महाराज के बारे में कुछ एक शब्द भी बोला, महाराज जी की गलती थी, मुनि महाराज की और माता जी की गलती थी, और सीता ने गलती में और गलती कर दी, और गलती करने के बाद में कितनी बड़ी सजा भुगतना पड़ी। अयोध्या में स्थान नहीं मिला सीता को,
और आपने यदि मुनि महाराज के बारे में कुछ शब्द कहा तो ध्यान रखना, सीता को तो अयोध्या में स्थान नहीं मिला, आपको अपने घर में स्थान नहीं मिलेगा। आपको अपने घर में स्थान नहीं मिलेगा। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आप साधु की सेवा कर पाओ, साधु के पास आ पाओ, साधु के पास बैठ पाओ, साधु के प्रवचन सुन पाओ तो अच्छी बात है, ना सुन पाओ तो किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगाना, दोष नहीं देना। नहीं तो कहने लगे कुछ लोग कि शुभ सागर जी महाराज जी अच्छे नहीं है इसलिए हम उनके पास नहीं जाते। अरे हम अच्छे हैं या अच्छे नहीं है वो तो हमारे ऊपर छोड़ दो। हम तो कहते हैं कि हमारे अंदर गलतियां हैं, हमारे अंदर दोष है, हमारे अंदर बुराइयां हैं। कोई भी हमारे अंदर बुराई है ना, कुछ समझी नहीं है। जब तक संसार में तब तक बुराई है, जब तक संसार में तब तक दोष है। हमारे अंदर क्या, सभी के अंदर, सबके अंदर दोष है। हमारे अंदर कसाई है, हमारे अंदर कसाई है, हमारे अंदर, हम अपने अंदर पूछ रहे हैं। आप कह रहे नहीं है, आप आगम को देखो, आप अपनी मन की मत बोलो, आगम टटोलो। हाँ, अब ये बात बोल रही है आगम की। आपने आगम का अध्ययन किया है, मुझे ऐसा लगता है, और मैं चाहूंगा कि सब लोग आगम का, शास्त्रों का अध्ययन करें। तो आगम के अनुसार मुनि महाराजों के अंदर भी कसाई है, मुनि महाराजों के पास भी राग और द्वेष है, मुनि महाराज के अंदर भी दोष है। जब तक 18 दोषों से रहित नहीं हुए तब तक निर्दोष नहीं हो सकते। हमारे अंदर दोष है तो है, इसमें किसी प्रकार का कोई संकल्प विकल्प नहीं। आप कितनी भी भक्ति कर लो, स्तुति कर लो, पर दोष है तो है। आप भक्ति स्तुति कर रहे हो तो आप केवल और केवल मुनि महाराज की चर्या की, मुनि महाराज की चर्या की, मूल गुणों की, उत्तर गुणों की, संयम की भक्ति कर रहे हो। महाराज के पास दोष होने के साथ साथ संयम भी तो है। संयम है क्या नहीं? संयम का पालन करते हैं कि नहीं करते? मूल गुणों का पालन करते हैं कि नहीं करते? उत्तर गुणों का पालन करते हैं कि नहीं करते? पर ऐसा है कि पंचम काल में कोई भी मुनि महाराज, कोई एकाध करता हो तो करता हो, कोई मुनि महाराज अपनी मूल गुणों का, उत्तर गुणों का निर्दोष पालन नहीं कर सकता। अपने मूल गुण उत्तर गुणों में दोष तो लगी जाते हैं, हम ना चाहे उसके बाद में भी दोष लग जाते हैं। और सबसे बड़ा दोष तो है कि गैस पे बना हुआ आहार लेना। कायदा तो ऐसा है कि सिगड़ी पे आहार बना होना चाहिए, सिगड़ी पे आहार बना हुआ लेना सबसे शुद्ध आहार है, और अन्यथा गैस पे बना हुआ आहार ले रहे हैं तो वो अशुद्ध है। और भी बहुत सारे काल के प्रभाव के कारण, अपने समय के कारण, देवक्षेत काल भाव के अनुसार दोष लगा करते हैं, और इसमें किसी प्रकार का कोई अपन उंगली नहीं उठा सकते, उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि देवक्षेत काल भाव जैसा वैसी उनकी चर्या। अब आप सोचो कि चौथे काल की चर्या हो तो चौथे काल जैसा देवक्षेत काल भाव हो जाए, चौथे काल जैसा हो जाए। अब चौथे, और मुनि महाराज यदि धर्मशाला में आहार लेते हैं ना तो ये भी बहुत बड़ा दोष है। आहार, धर्मशाला में आहार लेना कोई छोटा मोटा दोष नहीं है, बहुत बड़ा दोष है। और मुनि महाराज के निमित्त से बना हुआ आहार, यदि मुनि महाराज अपने निमित्त से बना हुआ आहार लेते हैं ना तो ये भी कोई ऐसा नहीं है कि हम निर्दोषचर्या का पालन कर रहे हैं। आप कहो महाराज हमने
आपके निमित्त से नहीं बनाया, अपने निमित्त से बनाया है। तो गाते फिरते क्यों कि महाराज के लिए हमने चौका लगाया है। हमने शुभ सागर जी महाराज जी के लिए चौका लगाया है। ऐसा यदि आप बोलते भी हो ना तो निमित्त तो हो ही गया। आप हमसे यदि पूरा आगम की चर्चा करो तो हम पूरा आगम की भी चर्चा कर लेंगे। आप यदि हमसे व्यवहार की चर्चा करो तो हम पूरा व्यवहार की भी चर्चा कर लेंगे। और दिल्ली के लोग तो ऐसे हैं, दिल्ली के लोग सभी लोग अच्छे, इक्का दुक्का लोग ऐसे हैं। अभी हम एक जगह थे, हम क्या बताएं, अब हमको बताने भी शर्म आती है। हमको बताने में भी स्थान का नाम नहीं बताएंगे, व्यक्ति का नाम नहीं बताएंगे। मैंने पहले बोल दिया था, हम कभी भी स्थान का और व्यक्ति का नाम नहीं बताते, इसमें निंदा का दोष लगता है। हमको बोलने में भी शर्म आती है। एक स्थान पे हम आहार लेने गए थे, वो तो हमारे संग में जो ब्रह्मचारी था, लड़का था, उसने देख लिया था, नहीं तो हमको पता ही नहीं पड़ता। एक स्थान पे आहार लेने गए थे, उन्होंने क्या किया, दूध की थैली मंगाई और दूध की थैली गर्म करके महाराज जी को दूध दे दिया। दूध की थैली मंगाई बाजार से और उस दूध की थैली का दूध महाराज जी को आहार में चला दिया। आप लोग ऐसा मत करना। और तो और ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि एक बार हम एक स्थान पर थे तो वहां पर एक महिला घर से 16 बदल कर आई। पूछा उससे कि आपके वस्त्र 16 के हैं ना, धुले हुए ना? तो क्या बोली मालूम है, महाराज मैंने उस वाली डाई की नर से, उस वाले धोबी से बिल्कुल अच्छी साफ तरीके से धुलवा कर साड़ी मंगाई है। और उसको क्या बताएं कि धोबी की हाथ से धुली हुई साड़ी चौके में बहुत दोष लगते हैं। हाँ, क्या बात है, आपको भी पूरी कथा पता है। मुझे ये वाली बात पता नहीं पड़ा। कुसुम जी बता रही हैं कि एक बार एक के घर में चौका हुआ तो उसने बिल्कुल शुद्ध पानी, शुद्ध जल, आरओ के पानी से साधु का आहार बना दिया। तो मैं अपनी बात कर रहा था कि बहू ने कहा कि पिताजी आप ऐसा करो, लक्ष्मी जी से बोल दो कि हमारे जितने भी दुश्मन हैं वो सब कंगाल हो जाए, लंगड़े लूले बहरे हो जाए। सब लोगों ने कहा कि भैया अपने घर से लक्ष्मी जा रही है तो ऐसा थोड़ी बाकी सब लोगों का नुकसान करें। आप सब लोग भी, यदि आप सबके पास कोई चीज वस्तु प्राप्त नहीं हो पा रही तो ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं मिल पा रही तो इसको भी ना मिले, ऐसा मत कहना। यदि मान लो मुझे कुछ नहीं मिल पा रहा तो इसको भी ना मिले। यदि बैठने के लिए स्थान मुझे जहां पर आगे नहीं मिल पा रहा तो किसी को भी आगे बैठने का स्थान ना मिले। मुझे यदि कुछ वस्तु की प्राप्ति ना हो पा रही तो किसी और को भी वस्तु की प्राप्ति ना हो। हम ना खा पाए तो दूसरा भी ना खा पाए। हम जब चौके में होते हैं ना, हमारे पास मान लो आम आए तो आम मालूम क्या करते हैं, हमारा आम का त्याग है। हमने लगभग 7 साल से आम नहीं खाया, 7 साल हो गए, मतलब मैं त्याग है। एक आध बार हमने आम बीच में 1-2 बार ले लिया है, मतलब अब 1-2 बार ऐसा है कि हमारा त्याग तो है पर 1-2 बार हम क्या करें, चख लेते हैं। पर हमारा ऐसा है कि ज्यादातर हम लेते ही नहीं है, बाई चांस एक आध बार हमने खा लिया तो हमारा आम का त्याग है, हम आम नहीं खाते। तो क्या करते मालूम है, हम ऐसा नहीं कि हम नहीं खा रहे तो कोई दूसरे के पास भी ना पहुंचे, हम वो आम उठवाते हैं और छुल्लक जी के पास या किसी अन्य महाराज के पास पहुंचवा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं खा रहे तो क्या हो गया, दूसरा तो खाएगा, दूसरा तो लेगा। तो आप नहीं ले पा रहे तो कोई बात नहीं, दूसरों को पहुंचाओ, कम से कम दूसरा तो लाभ
उठा लेगा, दूसरा तो लाभ ले ही लेगा। तो सब लोगों ने मना कर दिया कि अपन को ऐसा वरदान नहीं मांगना जिससे लोगों का नुकसान हो। सबसे बड़ी बहू कहने लगी, पिताजी लक्ष्मी जा रही है तो अपने घर में जो कुछ है वो सब चला जाएगा। लक्ष्मी चले जाएगी तो अपने घर में जो कुछ है वो सब चला जाएगा। और लक्ष्मी यदि जाते जाते अपन को वरदान देकर जा रही है तो आप ऐसा करो, लक्ष्मी जी से एक वरदान मांग लो। पूछा कौन सा वरदान मांग ले? तो बड़ी बहू ने कहा कि आप ऐसा कहना, आप ऐसा वरदान मांगो कि लक्ष्मी जी से कहो हमारे घर से बेशक लक्ष्मी जी चले जाए, कोई हमको इस बात का दुख नहीं, हमारे घर में पूरे कुटुंब में एकता बनी रहे, एकता बनी रहे। आप सब लोग यदि आप सब में एकता बनी रहेगी ना तो समझ लेना कि आपकी समृद्धि होगी। और आप यदि खंड खंड में बट जाओगे तो सब लोग खंडित हो जाओगे। परिवार में, रिश्तेदार में, समाज में, जिस समाज में एकता होती है, जिस परिवार में एकता होती है, जिन घरों में एकता होती है वो घर बहुत अच्छी ऊंचाई तक, बहुत अच्छी उन्नति को प्राप्त किया करते हैं। और घर में एकता नहीं होती तो वो उनकी उन्नति रुक जाया करती है। बड़े बड़े आचार्य भी है ना, बड़े बड़े राजा भी हैं तो केवल अपने खुद से राजा नहीं बन गए, बड़े बड़े आचार्य भी है ना तो खुद से आचार्य नहीं बन गए, साथ में पूरी टीम की मेहनत, पूरे टीम की एकता, सब लोगों के पुरुषार्थ से ही कोई बड़ा बन पाता है। और नहीं तो इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता। कोई भी महाराज हो, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी है ना तो उनके पीछे भी कितनी बड़ी टीम चलती है। सुब्रत सागर जी महाराज, सरबाज सागर जी महाराज और भी इतने सारे महाराज कितनी मेहनत करते हैं समर्पण के साथ में, एकता के साथ में। और तो और आचार्य विद्यासागर जी महाराज, उनके साथ में भी कितने बड़े बड़े भक्त उनके साथ में। और प्रसन्न सागर जी महाराज ने तो हमने मुंह से कह दिया था मैं लक्ष्मी पुत्र हूं। क्या बोला? लक्ष्मी पुत्र कैसे हैं? खुद की क्या दुकान है क्या? खुद का कोई व्यापार है क्या? खुद का कोई बिजनेस है क्या? महाराज क्या हमारा कोई बिजनेस है क्या? हमारी कोई दुकान है क्या? लक्ष्मी पुत्र कैसे हैं? उनके जो भक्त है ना वो सब लक्ष्मी पुत्र हैं। जब भक्त लक्ष्मी पुत्र है तो महाराज भी लक्ष्मी पुत्र हो गए। आज कोई भी महाराज ऊंचाइयों को प्राप्त करता है ना तो उसमें सभी भक्तों का सहयोग होता है, भक्तों का समर्पण होता है, भक्तों की भक्ति होती है तो महाराज भी बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं। और भक्तों का सहयोग ना हो, समर्पण ना हो, भक्ति ना हो तो कौन सा महाराज ऊंचाई को प्राप्त कर लेगा? बताओ तो कौन सा महाराज ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेगा? यदि विद्यासागर जी महाराज जी के साथ में बड़े बड़े सेठ ना होते, विद्यासागर जी महाराज जी के साथ में बड़े बड़े साधु ना होते, सुधा सागर जी महाराज ना होते, क्षमा सागर जी महाराज नहीं होते, समय सागर जी, नियम सागर जी, योग सागर जी महाराज नहीं होते तो आज विद्यासागर जी महाराज भी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। उनकी खुद की साधना तो है पर उनकी साधना में और भी ऐसे ऐसे महाराज दिखा दूंगा कि उनसे भी अधिक साधना करने वाले हैं। आप लोगों ने पूज्य विशाल सागर जी महाराज जी का तो नाम ही नहीं सुना होगा। विशाल सागर जी महाराज जिन्होंने मुझे दीक्षा दिलवाई थी, आज मैं कहता हूं यदि हमने दीक्षा ली है तो हमारी दीक्षा में विशाल सागर जी महाराज जी का हाथ है। सागर जी वाले विशाल सागर जी नहीं, विराग सागर जी वाले विशाल सागर जी। जयपुर निवासी सिद्धार्थ नगर के जन्मे विशाल सागर जी महाराज जी का हाथ है। और उनकी तपस्या के बारे में आपको पता नहीं होगा।
उनकी तपस्या ऐसी है, 5-5 दिन तक एक स्थान पर खड़े हो जाते हैं तो खड़े हो जाते हैं, 5 दिन तक खड़े हो जाते हैं, ना हिलते ना चलते ना डोलते ना आहार लेते, 5 दिन तक एक स्थान पर खड़े हो जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। 2-2 दिन तक बैठते हैं तो बैठे ही रह जाते हैं। ऐसे मान लो यहाँ पर एक स्थान पे बैठ गए तो 50-50 घंटे तक बैठे रहेंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं। और उपास तो उनकी उपास इतने उपास करते हैं कि जैसे प्रसन्न सागर जी महाराज ने उपास किए ना, उसी प्रकार उन्होंने भी उपास की है। हर चतुर्दशी के दिन बिहार हो, गर्मी हो, सर्दी हो, अंतराय हो, कुछ भी हो, चतुर्दशी के दिन उपास तो उपास ही होता है। 16 कारण में उपास तो उपास होता है, अष्टानिका में उपास तो उपास होता है, 10 लक्षण पर्व में उपास तो उपास ही होता है। इतने उपास करते हैं और आहार में भी मालूम क्या लेते हैं, कभी कभार तो केवल अपनी केले की टिक्की लेते हैं, केवल आहार में केले की टिक्की, नारियल पानी, और बहुत समय तक तो अन्न भी नहीं खाते, 100 दिन तक अन्न नहीं खाते। ऐसी उनकी साधना है। और अभी चित्रकूट नगर जयपुर में चतुर्मास चल रहा है उनका। आचार्य विशद सागर, हाँ, संभव सागर जी महाराज ने भी 18 साल से अन्न लिया, पर उनका नाम कौन कौन जानता है, कितना उनका नाम, अरे आप लोग जानते हैं उनका कितना नाम है समाज में, दुनिया में उनका कितना नाम है। हम आप बोल रही थी ना उनकी साधना है, साधना और भी महाराजों की है, पर उनके साथ में भक्त और भक्तों का समर्पण, भक्तों की भक्ति, भक्तों की श्रद्धा नहीं है। यदि भक्तों का समर्पण, श्रद्धा, भक्ति हो तो महाराज भी बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर ले। हम जहां पर बैठे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि हम यहां पर बैठ गए, अरे हमको कितने अच्छे तरीके से बैठाना है, वो कौन का काम है, आप लोगों का काम है। हम यहाँ पर मंदिर में आए तो हमको आगवानी कराना कौन का काम है, आपका काम है। भक्तों का काम हुआ करता है, और हमको आहार देना भक्ति भाव के साथ में, एकता के साथ में, समर्पण के साथ में, प्रभावना के साथ में, कौन का काम है, आपका काम है। हम नहीं बोलेंगे कि आप लोग चौके में आओ, हम तो बस निर्देश करेंगे कि सभी लोगों को, साधुओं को आहार देना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी आप ऐसा मांग लो कि पूरे कुटुंब में एकता बनी रहे और भगवान के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा बनी रहे। आप इतना ही मांग लो बस, और कुछ मत मांगना। पूरा दिन निकल गया, दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन सेठ जी पुनः सोने के लिए पहुंचे और सो गए। सोने के बाद में लक्ष्मी जी द्वारा से उनके सपने में आई, और लक्ष्मी जी जब सपने में आई तो लक्ष्मी जी ने बोला कि सेठ जी आपने सोच लिया क्या वरदान मांगना है। तो सेठ जी ने बोला मैंने सोच लिया, पूछ लिया क्या वरदान मांगना है। तो लक्ष्मी ने कहा हाँ मांग लो, लक्ष्मी के अलावा जो तुमको मांगना है वो मांग लो। तो सेठ जी ने कहा कि मुझे आप वरदान देना चाहती हो तो मुझे ऐसा वरदान दो कि हमारे कुटुंब में एकता बनी रहे, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा बनी रहे, हमारी गुरु के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा। आपकी थोड़ी सी बात होती है तो गुरु के प्रति श्रद्धा समाप्त हो जाती है, और भगवान के पास आती हो और भगवान की यदि अर्जी, भगवान के सामने अर्जी अपनी आपकी पूरी नहीं होती तो आप अपनी मर्जी से भगवान चेंज कर लेते हो। भगवान के पास यदि अर्जी पूरी नहीं होती तो आप अपने भगवान को भी अपनी मर्जी से चेंज कर लेते हो ना। आप तो लोग अच्छे लोग हैं, बाकी इन लोगों की बात बता रहे हैं। गुरु के प्रति यदि आपको कुछ ऊपर नीचे दिखाई देता है तो आप तुरंत गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण सब छोड़ देते हो। आप तो अच्छे लोग हैं, बाकी के लोगों की बात कर रहे हैं। तो जैसे सेठ जी ने कहा कि
कुटुंब में एकता और भगवान और गुरु के प्रति श्रद्धा बनी रहे, ऐसा वरदान मांगा सेठ जी ने। तो लक्ष्मी ने कहा कि यदि आपके कुटुंब में एकता बनी रहेगी, आपकी भगवान के गुरु के प्रति श्रद्धा बनी रहेगी, तो मैं भी आपके घर से नहीं जा पाऊंगी। और आशीर्वाद दिया और बोला तथास्तु, आपके घर में कुटुंब में एकता और भगवान के प्रति गुरु के प्रति श्रद्धा बनी रहे। तो आप सब लोग यदि एकता बना के रखोगे, भगवान के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति समर्पण बना के रखोगे, तो आप सब लोगों के घर से भी लक्ष्मी नहीं जाएगी, आप सबके घर में लक्ष्मी समृद्धि बनी रहेगी। और आपने थोड़ी सी भी श्रद्धा ऊपर नीचे करी ना, तो ध्यान रखना भगवान की लाठी दिखाई नहीं देती, पड़ती बहुत तेज है। भगवान की लाठी दिखाई नहीं देती, पड़ती बहुत तेज है। जब भगवान की लाठी पड़ती है ना, तो पूरा शरीर टूट जाता है, पूरा परिवार छूट जाता है और पूरा घर मिट जाता है। तो मैं आप सभी से इतना से अनुरोध करूंगा कि एकता बनाकर भगवान की भक्ति, गुरु की सेवा में लगो, और आप सबका समाज की समृद्धि है, आपकी समृद्धि है। इसी भावना के साथ में जय बोलिए पारसनाथ भगवान की। जहाँ वहाँ